जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इंदौर शहर में एक दुखद घटना हुई है। बस्ती क्षेत्र भागीरथपुरा में हमारे भाई बहनों की दुखद मौत हुई है गंदे पानी के कारण। और ये दुखद घटना इतनी ज्यादा है कि हर सनातनी, हर इंदौर वासी के दिल को झंझोड़ दिया है और सोचने में मजबूर कर दिया है कि ये घटना ऐसी क्यों हो रही है हमारे साथ। इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मृत आत्माओं को शांति दे और उन्हें मोक्ष प्रदान करे और फिर ऐसी घटना ना हो। उसके लिए भी भगवान आशीर्वाद दे कि ऐसी कोई घटना फिर से न हो। जय श्री राम। मैं ये वीडियो बनाने का कारण ये भी है कि हमारे साथ में हम देख रहे हैं कि 4-5 साल के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है जो इंदौर को झंझोड़ के रख रही है। कुछ घटनाएं मुझे याद रहेगी, कुछ घटना आप याद कर लेंगे तो वो विषय पूरा हो जाएगा। पर जैसे कि बस के अंदर बच्चों को, बस वाहन में बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता, दुखद मौत हो जाती है, वैसी घटनाएं हो गई है। इंदौर में ट्रक जात हो गया, ऐसी घटना हो गई है। सिमरोल में 5 मजदूर दब के मर गए। ट्रेजर से अपने श्रमिक क्षेत्र है वो स्मार्ट सिटी में 2 मजदूर मर गए। उसके बाद में आपके क्या नाम से मऊ के अंदर अंबा चंदर में फटाका फैक्ट्री में मर गए, हारदा में मर गए। उसके बाद में इंदौर शहर में आपने देखा कि राजमोहल्ले से तो जो बड़े गणपति है वहां जगह बस के अंदर एक बच्ची और 2-3 जने फिर वहां मर गए थे अंतिम चौराहे के यहाँ। ऐसी इंदौर में कहीं घटनाएं हो रही है जो कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली और जिला प्रशासन के सोचने और समझने पे प्रश्न चिन्ह उठाती है। ठीक है, अभी हाल कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया वो नेता की गलती, वो नेता की गलती, वो नेता की गलती है। ठीक है, कुछ राजनीतिक द्वेष के कारण या राजनीतिक संघर्ष के कारण तो वो एक दूसरे को निपटाने में भी इस बहाने में लग गए हैं। पर वास्तव में हम इंदौर की जनता को ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वास्तव में ये गलती किसकी है। और चर्चा का विषय है आज इंदौर शहर के अंदर। ऐसा नहीं कि चर्चा का विषय नहीं, इस विषय में कोई सोच नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, सब बात कर रहे, सब सोच रहे। सबको मालूम भी है कि जब आप जातिवाद के नाम से राजनीति करेंगे, जब आप अधिकारियों को मोहरों के हिसाब से बिठाएंगे तो फिर ये घटना होनी है। यदि अधिकारी इंदौर के महापौर की नहीं सुन रहा है, कलेक्टर इंदौर के महापौर की नहीं सुन रहा है, इंदौर के जनप्रतिनिधियों की अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी घटना होगी। अगर इंदौर का कलेक्टर भी अगर नगर निगम कमिश्नर बन के गया है ना, उनपे कार्रवाई नहीं हो रही है। जाति के नाम से अगर नगर निगम कमिश्नर बिठाया, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था, तो सोचो कि आप क्या व्यवस्था हो रही है। लाख महापौर कह देगा, लाख विधायक कह देगा, लाख मंत्री कह देगा कि ये काम कर दो, पर काम तो इन अधिकारियों को ही करना है ना। और ये अधिकारी क्यों करेंगे जब ये मोहरे की तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्हें तो वो काम करना है जो इनको आका को अच्छा लगेगा, जो पैकेज पे काम, यानी कि पैकेज लेके जिसके लिए काम कर रहे हैं उन्हें खुश करेंगे। ये जनता के लिए काम क्यों करेंगे। आज इंदौर के अंदर जितनी भी रोड पे चालानी कार्रवाई हो रही है, पर ये क्या नाम से लैंड जिहाद रोक दिया इनने, लव जिहाद रोक दिया इनने, पुलिस प्रशासन ने। इन्होंने जो ट्रक जिहाद हुआ था बड़े गणपति पे, वो उस पर कोई संज्ञान लिया कि ऐसी घटना फिर ना हो। क्या हुआ, ऐसी घटना फिर हो जाएगी, ऐसे बच्चे फिर मर जाएंगे बस के अंदर। ये सिर्फ चालानी कार्रवाई तक सीमित पुलिस प्रशासन। दूसरी तरफ आप चले जाओ नगर निगम, नगर निगम कहीं पे पानी डुल जाए, कहीं पे बेचारा गरीब ठेला लगा दे तो वहां चालानी करवाएंगे। किसी का मकान तोड़ना तो बड़े बड़े लोगों के साथ में हाथापाई कर लेंगे, मारा ठोकी कर लेंगे। इंदौर से हजारों गाय गायब कर देंगे जिनका पता नहीं है। ये काम वो बड़े ईमानदारी से और सही साठ करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें ऊपर से नंबर मिलते हैं। पर वास्तव में धरातल पे आज ऐसी घटनाएं हो रही है, ये भ्रष्ट सिस्टम का ही नतीजा है। भ्रष्ट सिस्टम का ये नतीजा है कि आज भी ऐसी घटनाएं हो रही है। आज भी कितनी बस्तियां जगह जगह गंदा पानी मिल रहा है। आज भी ऐसी जगह है कि नल का पानी और ड्रेनेज का पानी एक जगह से आ रहा है। पर वही सब जितने भी अधिकारी है, सब नेताओं के द्वारा या भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा पैकेज पे चल रहे हैं। तो वो सब अपने हिसाब से जो अधिकारी को लगेगा वो करेगा। किसी की सुनने के तैयार नहीं अधिकारी, कोई बोले उसको, क्योंकि वो एक शतरंज का एक मोहरे की तरह बिठाया गया है, न कि वो जन कार्य के लिए बिठाया गया है। जब तक शतरंज के मोहरे की तरह अधिकारी बिठाए जाएंगे, ऐसी घटना होती रहेगी। यदि इंदौर को वास्तव में जनता के हिसाब से और आजाद भारत के हिसाब से इसकी रीति नीति से चलाना होगा तो अधिकारी
उस तरीके से आने चाहिए जो नेताओं की सुने, जनप्रतिनिधियों की सुने और जनता के लिए काम करे, न कि एक मोहरे के लिए काम तरीके से वो काम करे। सोचने का विषय है कि आज जितनी घटनाएं हो गई है, मैंने इतनी सारी घटना दिखाई, पर आप बताओ कि एक भी अधिकारी ने, एक भी नेता ने या एक भी मीडिया वाले ने इस विषय पे बात करी कि इतनी घटनाएं पहले हुई है, अब ऐसी घटना ना हो उसके लिए कभी किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया, किसी नेता ने संज्ञान लिया, या किसी भी मीडिया वाले ने इस विषय को उठाया कि पहले 5 साल में इतनी घटना हो चुकी है पर आज तक उसमें क्या हुआ, क्या सुधार हुआ? किसी ने बोला कि ये ट्रक जिहाद हुआ, फिर ऐसा ट्रक जिहाद नहीं होगा, इसकी कोई व्यवस्था करी है? चालानी कार्रवाई चल रही है। जो व्यक्ति सिर्फ सूरत देख के पुलिस वाले रोक लेते हैं, उसको बेचारा गरीब आदमी शाम को 6 बजे मजदूरी करके जाता है, उसको पुलिस वाला रोक लेते हैं, पर वो टोपी पहन के जाता है, उसको रोकने की पुलिस वालों की औकात भी नहीं रहती है। इसी तरीके से नगर निगम वाले भी सिर्फ चालानी कार्रवाई करते हैं, गरीब जो ठेले वाले, गुमटी वाले, उनपे अपनी पहलवानी दादागिरी निकाल लेते हैं, बाकी को वास्तव में जो काम उनको करना चाहिए, जहां की जगह नालियों के काम है, रोड के काम है, अतिक्रमण के काम है, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसी तरीके से आज इन लोगों को देख लो कि इंदौर के अंदर जितनी जगह अतिक्रमण हो रही है, अवैध कॉलोनियां बन रही है, जब आज सारे अधिकारी देख रहे हैं पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं, क्योंकि सबका पैकेज हो गया। जब वही कॉलोनी अतिक्रमण के नाम से, अवैध के नाम से तोड़ी जाएगी तो नुकसान तो उन गरीबों का होगा जिन्होंने लाखों रुपए देके उस मकान को बनाया, अपनी जिंदगी की पूंजी लगा के, वो फिर तोड़ जाएगा। उन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है जिनके कार्यकाल के अंदर ये अवैध निर्माण होता है, अवैध कॉलोनियां कटती है? आज भी आप सोच रहे हो कि अवैध निर्माण नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। आज भी अवैध कॉलोनियों का संचालन हो रहा, निर्माण हो रहा, ऐसा नहीं है, पर हो रहा, पर सब अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा। हाँ, पर जब तोड़ना होगा वे तोड़ देंगे, फिर नुकसान किसका होगा? आपका और मेरा, गरीब लोगों का नुकसान होगा, इन अधिकारियों का कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है इस वीडियो बनाने की कि जितनी भी अगर अवैध कॉलोनियां बन रही हो, नहीं बने, उसके लिए अधिकारी जवाबदार होना चाहिए। इंदौर में ट्रक जिहाद नहीं हो, यदि कोई भी ऐसा होता है तो उसके लिए अधिकारी जवाबदार होना चाहिए। अगर इंदौर नगर निगम के द्वारा अगर दूषित पानी पिलाया जा रहा है तो उसके अंदर अधिकारी जवाबदार होना चाहिए। अधिकारी भी वो नहीं कि जो छोटा अधिकारी, जो बड़ा अधिकारी है, जो हर जगह अपने आप को आगे दिखाता, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्टर क्यों बच गया? क्यों? ये नगर निगम कमिश्नर तो अब आया था यादव, उसके पहले तो इंदौर कलेक्टर ही नगर निगम कमिश्नर था ना, मनजीत सिंह भी रह चुका है। इन बड़े अधिकारियों के संरक्षण में एक दिन के गलत पानी से आदमी नहीं मरा है, ये बरसों से गलत पानी दिया गया, उसके कारण यह हुआ है। यदि संज्ञान लेना है तो इन जो भ्रष्ट बड़े अधिकारी हैं, जो अभी है या पहले रह चुके हैं, इनकी कार्यशैली, इनकी पद्धति और इनकी रीति नीति को देखना पड़ेगा और इसमें कौन लोग गलत है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और आगे से ऐसी गलती ना हो, ऐसी भ्रष्टाचार के कारण ऐसे गरीबों की मौत ना हो, इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। यदि राजनीति में बस तू मैं होती रहेगी और फिर से ऐसी घटना होगी तो उसके जवाबदार आप और मैं होंगे, क्योंकि ये लोगों का काम ही वही है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदू हिंदू भाई भाई।